credit for this, Mr. President, you or Trump? जी नहीं, ये जोक नहीं, ये तो लेजिट सवाल है जो सिर्फ अमेरिका की रिपोर्टर के मन में नहीं बल्कि हम सबके मन में आया है कि इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर डील फाइनल हुई उसका क्रेडिट आखिर किसको मिलेगा। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। ये जश्न है और ये जश्न बनता है। पिछले 15 महीनों से जिन आंखों ने सिर्फ दर्द, बेबसी और मौत का मंजर देखा था, उन आंखों में जिंदगी नॉर्मल होने की उम्मीद दिख रही है। जो चेहरे हंसना तो दूर मुस्कुराना भी भूल गए थे, उन चेहरों पर शायद मुस्कान लौटेगी। जिस रीजन ने इतने दिन में न जाने कितने मासूमों को खो दिया, वहां नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न है ये। 1 साल 3 महीने 1 हफ्ता 2 दिन इजराइल और गाजा के बीच जो वॉर थमने का नाम नहीं ले रही थी, उस पर फाइनली फुल स्टॉप लग रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जो जंग शुरू हुई थी उस पर सीज फायर डील फाइनल हो गई है और इस डील को इस मुकाम तक पहुंचाने में कतर, मिस्र और अमेरिका जैसे मीडिएटर्स का अहम रोल रहा। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी खुशी के साथ इसका ऐलान किया। At long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. लेकिन जब बाइडेन ने ये ऐलान किया तो एक सवाल जो सामने आया कि भाई इस डील का असल क्रेडिट किसको मिलेगा? बाइडेन को, जिनके टेन्योर में ये वॉर शुरू तो हुई लेकिन अब जब खत्म हो रही है तो उनका टेन्योर भी खत्म हो रहा है, या ट्रंप को, जो 2 महीने पहले अमेरिका का चुनाव जीत चुके हैं और राष्ट्रपति पद की ओथ लेने वाले हैं? इसी को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हो गई टग ऑफ वॉर। एक सेक्शन बाइडेन के सपोर्ट में उतर आया। इनका तर्क ये है कि भाई ये डील एकदम से फाइनल नहीं हुई है, ये नेगोशिएशंस, ये टॉक्स जो बाइडेन ने ही शुरू किए थे, तो वॉर रुकवाने का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। ऐसे यूजर्स ने ट्रंप को लेकर मीम शेयर करते हुए उन पर बाइडेन के कामों का क्रेडिट लेने का भी आरोप लगा दिया। लेकिन इसी सोशल मीडिया का एक सेक्शन पूरी तरह ट्रंप को डील फाइनल होने का क्रेडिट दे रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि हमास ट्रंप से डर गया है। ट्रंप ने धमकी जो दी थी, आप खुद सुनिए। If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. तो इस बेसिस पर ट्रंप सपोर्टर्स का मानना है कि जो काम बाइडेन इतने दिनों में नहीं कर पाए, वो ट्रंप की एक धमकी ने कर दिखाया। और तो और बाइडेन के स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद इसके लिए ट्रंप की टीम की ही तारीफ कर डाली। When it comes to the involvement of President-elect Trump's team, it has been absolutely critical in getting this deal over the line. हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्रेडिट तो दोनों को ही मिलना चाहिए। बहरहाल पॉलिटिक्स में काम का क्रेडिट लेना तो पॉलिटिकल वॉर है जो कंपेटिटर्स के बीच चलती रहती है, लेकिन आम लोगों के लिए, इजराइल और गजा के लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि एट लास्ट ये जंग खत्म हो रही है और जीत अगर किसी की हुई है तो उनकी दुआओं की हुई है। बट आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या इजराइल गजा की सीज फायर डील के लिए बाइडेन को क्रेडिट देना चाहिए या ट्रंप को? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग स्विच।